अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मुसन्निफ़ा शमा परवीन मरियम और आप देख रहे हैं मेरे जिन्नाती तिलिस्मी नावल का 12वां एपिसोड दरवाज़ा। तो चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। वो लोग उस तिलिस्मी शीशे में शहंशाह हुसैन शिराज़ी के साथ हुए उस हादसे को गौर से देख रहे थे। शैतानी हुलिये और पहनावे में मलबूस एक शैतान चेहरा लिए उस जंगलनुमा जंगल के बीच उस जगह में ज़मीन का कुछ हिस्सा कुल्हाड़ी से वो खोद रहा था और फिर एक छोटे से संदूक को उसमें से निकाला और वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था और वो अपनी शैतानी आँखों से उस संदूक पर हाथ फेर कर उसे कुछ पल गौर से देखता रहा और फिर मन में कुछ न कुछ सोचता रहा और फिर अपनी खबीज़ शैतानी आवाज़ में हंसते हुए उस शैतान ने उस तिलिस्मी जादुई संदूक को खोला। उसके खुलते ही उसके चेहरे पर न जाने किस चीज़ का काला खौफनाक साया उसके चेहरे पर पड़ा और वो घबराकर संदूक बंद करके बोला, तुम नाराज़ ना हो, मैं जल्दी तुम्हारे ठीक होने का इंतज़ाम करूँगा। ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ और तुम फिक्र ना करो, मैं ज़रूर बहुत जल्द किसी इंसान की बलि चढ़ाऊँगा और फिर तुम्हें इस बदतर हालत से छुटकारा मिल जाएगा। मैं तुम्हें बहुत जल्द आज़ाद करा दूँगा। फिर तुम इस संदूक के अंदर नहीं बल्कि हम सब के साथ बाहर हमारे साथ हमारे सरदार बनकर रहोगे। और उसने उस संदूक को जैसे ही छुपाना चाहा कि अचानक उसी पल एक ज़ोरदार ठोकर लगी और उस संदूक के टकराने से उस संदूक के अंदर वाले को भी शायद हल्की सी चोट लगी। और उस शैतान सिफत जल्लाद ने गुस्से में घूमकर देखा तो एक नौउम्र लड़का और उसके साथ एक लड़की भी थी। वो शैतान कहर आलूद निगाहों से उन दोनों नौउम्र बच्चों को देख रहा था और उसने आगे बढ़कर एक ज़ोरदार थप्पड़ उस नौउम्र लड़के के मुंह पर दे मारा क्योंकि धक्का उसी से लगा था। वो ज़ोर ज़ोर से रोने और चिल्लाने लगा कि कोई है यहाँ, जो हमें यहाँ से बाहर निकालो। मगर वहाँ पर आसपास उन दोनों भाई बहनों का साथ देने वाला कोई नहीं था। वो लोग वहाँ बिल्कुल अकेले थे। वो छोटी लड़की भी रोने और चिल्लाने लगी। दानियाल और उसके साथ साथ इंचरा, फातिमा, दिलआवेज़, जन्नात अजहान और वो तिलिस्मी घोड़े की शक्ल में उसका जन्नात दोस्त और वो औरत जो अब उनके गिरोह में आ चुकी थी, वो सारे लोग ही वो मंजर उस तिलिस्मी शीशे में देख रहे थे। दानियाल ने इंचरा को उस तिलिस्मी शीशे पर हाथ फेरने का इशारा किया ताकि वो गुजरा हुआ मंजर कुछ देर के लिए रुका रहे। दानियाल को वो सब देखकर उस शैतान सिफत आदमखोर जल्लाद पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर वो अभी कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो दरवाज़े के अंदर का रास्ता उस शैतान के बस में था। दानियाल और अजहान वह मंजर देखकर एक दूसरे को देखने लगे जबकि वो तिलिस्मी घोड़ा अपने गुस्से पर जब्त किए हुए था। उसका किसी तरह से बस नहीं चल रहा था कि वो उस शैतान को अपने हाथों से ज़िंदा जला दे, मगर फ़िलहाल वो सिर्फ ये सब सोच ही सकता था। दानियाल ने इंचरा और उसके दोनों बहन भाई को मुखातिब करके कहा, ये नौउम्र लड़का हमारे शहंशाह दोस्त हुसैन शिराज़ी है और ये लड़की उनकी बहन है। और फिर दानियाल के कहने पर इंचरा ने दोबारा उस तिलिस्मी शीशे पर हाथ फेरा और वो लोग फिर से उस तिलिस्मी शीशे में आगे का मंजर देखने लगे। उस शैतान ने संदूक को एक तरफ रखकर उस नौउम्र लड़के को उसके चारों तरफ घूमकर देखने लगा और उससे पूछा, कौन है तू? लिबास से तो कहीं का शहज़ादा लग रहा है। उस छोटे नौउम्र हुसैन शिराज़ी ने कहा, जी हाँ, मैं एक शहज़ादा हूँ और ये मेरी बहन है, हमारे महल की शहज़ादी, और मेरा नाम हुसैन शिराज़ी है। मैं एक शहज़ादा हूँ और मैं एक जिन्नात भी हूँ। मैंने तो अपने बारे में सब कुछ बता दिया, अब मुझे जाने दो। हमारे घर वाले हमें ढूंढ रहे होंगे। और जैसे ही उस शैतान ने यह सुना कि वो दोनों नौउम्र बच्चे जिन्नात हैं तो उसे एक और सुनहरा मौका मिल गया और उसने हुसैन शिराज़ी के कानों के करीब जाकर कहा, ज़रूर जाने देंगे, मगर तेरी एक कीमती चीज़ लेने के बाद, ताकि तू दूर जाकर भी मेरे बस में रहे और मेरा ग़ुलाम बना रहे
और उसने अपनी जादुई ताकत से उंगली की मदद से हुसैन शिराजी के सर के किनारे के बाल काटकर अपने पास रख लिया और ज़ोर ज़ोर से कह कहे लगाता हुआ उस जंगल के सभी बाशिंदों को आवाज़ लगाता हुआ बोला, आज से एक शहज़ादा जिन्नात हमारी मुट्ठी में होगा और यह जगह जहाँ पे हम लोग खामोशी से 100 लोगों से छुपाकर अपना जादुई काम करते हैं, इस पूरे इलाके का अब मैं बादशाह हूँ। और उसकी आवाज़ सुनकर सब उसके सामने हाजिर होकर उसे मुबारकबाद देने लगे और वो हुसैन शिराजी अपनी बहन को अपने साथ लगाए खौफज़दा निगाहों से चारों तरफ देख रहा था। वहाँ से बचकर जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तो आखिर कैसे बच पाएगा हुसैन शिराजी उस शैतान के कबीले से, और क्या उसका वो बाल सोने की दौलत साबित होगी? ये सब जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।